नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चर्चा में जहां हम रेलवे को डीकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे इसकी सुरक्षा की उस छुपी हुई भाषा को जो रोज हमारी आंखों के सामने होती है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। इंडियन रेलवे कहने को तो स्टेशन पर बस पटरी, ट्रेन और कुछ लाइटें ही दिखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके पीछे एक बहुत ही विशाल, बिल्कुल किसी नर्वस सिस्टम जैसा एक ट्रांसलेशन गाइड काम कर रहा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और डिकोड करेंगे उस भाषा को जो हर सेकंड इस पूरे नेटवर्क को सुरक्षित रखती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। हजारों भारी भरकम ट्रेनें पटरियों के एक ही जाल पर दौड़ रही हैं, और मजे की बात यह है कि इनमें कोई स्टीयरिंग व्हील तो होता नहीं कि ड्राइवर अचानक से ट्रेन को दाएं या बाएं मोड़ ले। तो फिर ये आपस में टकराने से कैसे बच जाती हैं? ये कोई जादू नहीं है। सच्चाई ये है कि रेलवे की ये पूरी सुरक्षा एक बेहद सख्त लेकिन एकदम छिपी हुई भाषा पर टिकी है। एक ऐसा अचूक सिस्टम जहां हर कदम, हर सिग्नल और हर नियम सिर्फ और सिर्फ दुर्घटनाओं को टालने के लिए ही बना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम रेलवे के सेफ्टी नेटवर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नियमों की हायरार्की कैसे काम करती है। उसके बाद हम रेलवे सिग्नल्स को डिकोड करेंगे, शंटिंग की कार्यप्रणाली को जानेंगे और अंत में बात करेंगे उन कमाल के फेल सेफ और फॉग सिग्नल्स की जो आपातकाल में काम आते हैं। शुरुआत करते हैं रेलवे सेफ्टी नेटवर्क से, जिसे हम पटरियों का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। अब देखिए, सड़क पर चलने वाली गाड़ियों और ट्रेन में एक बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेनें ट्रैक बाउंड होती हैं, मतलब वो सिर्फ अपने तय रास्ते पर ही चल सकती हैं। लोको पायलट यानी ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ा सकता है, ब्रेक लगा सकता है, लेकिन अचानक किसी दूसरी पटरी पर उसे मोड़ नहीं सकता। ऊपर से ट्रेन का वजन इतना ज्यादा होता है कि ब्रेक मारने के काफी दूर जाने के बाद ही वो रुकती है। बस इसीलिए हमें एक बिल्कुल फ्लॉलेस और सटीक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और इस नर्वस सिस्टम की जान है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। आप इसे ऐसे समझिए कि पटरियों को अलग अलग ब्लॉक सेक्शन में बांट दिया गया है। कोई भी ट्रेन किसी भी ब्लॉक सेक्शन में तब तक एंट्री नहीं ले सकती जब तक कि लोको पायलट के पास अथॉरिटी टू प्रोसीड यानी आगे बढ़ने की साफ साफ परमिशन ना हो। ये एक तरह का वीआईपी पास है। ये सिस्टम पक्का करता है कि किन्हीं भी दो ट्रेनों का रास्ता एक ही समय पर कभी भी आपस में ना टकराए। एकदम सिंपल रूल है, बिना परमिशन कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसे जमीनी स्तर पर देखें तो ये पूरा नेटवर्क दो हिस्सों में काम करता है। एक होते हैं ब्लॉक स्टेशन और दूसरे नॉन ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन वो जगह है जहां से ट्रेन बिना उस अथॉरिटी टू प्रोसीड के आगे नहीं बढ़ सकती। यहीं पर लूप लाइनें होती हैं और ट्रैफिक को असली मायनों में कंट्रोल किया जाता है। दूसरी तरफ नॉन ब्लॉक स्टेशन सिर्फ यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए होते हैं। यहाँ से ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए किसी खास सिग्नल की अनुमति की जरूरत नहीं होती। खैर, अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, नियमों की हायरार्की, या फिर कह लीजिए ट्रेनों को सुरक्षित रखने वाली नौकरशाही। देखिए, ये इतना बड़ा नेटवर्क अपने आप तो चलेगा नहीं। इसके लिए हर छोटी से छोटी चीज के सख्त नियम बने हैं। लोको पायलट को सिग्नल कैसे देखना है, गार्ड को झंडी कैसे दिखानी है, यहाँ तक कि हर एक हरकत एक बहुत ही ठोस लिखित नियम के तहत होती है, ताकि ये पूरा ताना बाना टूटने ना पाए। रेलवे के लिए नियमों का ये ढांचा किसी सख्त कानून से कम नहीं है। सबसे ऊपर आते हैं 1976 के सामान्य नियम, जिन्हें सीधे भारत सरकार ने बनाया है। ये वो बुनियादी नियम हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद आते हैं सहायक नियम, जो रेलवे के अलग अलग जोन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तय करते हैं। और फिर आते हैं विशेष निर्देश। नियमों का ये जाल इतना पक्का है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठा सकता। सबको इसी सिस्टम में काम करना होता है। अच्छा, अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या हो अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे। मान लीजिए कोई ट्रेन बिना परमिशन के ब्लॉक सेक्शन में घुस जाए, तो क्या होगा? रेलवे के मैनुअल में इसके लिए बड़ा ही नाटकीय और सिनेमाई शब्द इस्तेमाल हुआ है, रनअवे ट्रेन, यानी बेकाबू ट्रेन। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन रेलवे की नज़र में ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा होने पर परिणाम बेहद गंभीर होते हैं और उस ट्रेन को तुरंत अगले स्टेशन पर रोकने के आदेश दिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं रेलवे के सिग्नल्स को। दिन में सेमाफोर सिग्नल की उन ऊपर नीचे होती आर्म्स से लेकर रात में चमकती हुई रंग बिरंगी लाइटों तक रेलवे की अपनी एक पूरी विजुअल लैंग्वेज है।
लोको पायलट के लिए ये सिर्फ लाइटें नहीं हैं, बल्कि पटरियों पर लिखी हुई एक लिपि है, जिसे पढ़ना और समझना उनके लिए बेहद जरूरी है। देखने में ये रंग बड़े साधारण लगते हैं, लेकिन लोको पायलट इन्हें एकदम सटीक निर्देशों की तरह ट्रांसलेट करते हैं। लाल रंग का मतलब रुकना है, ये तो सबसे साफ है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीली बत्ती का मतलब सिर्फ ट्रेन को धीमा करना नहीं होता? इसका असल मतलब है सावधानी से आगे बढ़ें और अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहें। वहीं अगर 2 पीली बत्तियां एक साथ दिखें तो इसका मतलब है कि आप अगले सिग्नल को भी पार कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित गति पर रहकर। और हरा रंग, वो तो पूरी स्पीड से आगे बढ़ने का साफ इशारा है। सिग्नल्स के अलावा पटरियों पर कुछ ऐसे बुनियादी ढांचे भी होते हैं जो खास आपातकाल के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग। ये खास तौर पर उन पहाड़ी या ढलान वाले इलाकों में बनाए जाते हैं जहां ढलान 1:80 के अनुपात से ज्यादा होती है। अब मान लीजिए कि किसी ट्रेन का कोई हिस्सा टूटकर पीछे की तरफ लुढ़कने लगे, तो ऐसे में ये स्प्रिंग लोडेड पॉइंट्स उस बेकाबू हिस्से को मेन लाइन से हटाकर एक सुरक्षित ट्रैक पर ले जाते हैं और उसे रोक देते हैं, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। है ना शानदार इंजीनियरिंग? अब बात करते हैं एक और दिलचस्प काम की। ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ाना एक बात है, लेकिन उन भारी भरकम डिब्बों को जोड़ना या पूरी ट्रेन को असेंबल करना, ये अपने आप में एक अलग ही विज्ञान है। रेलवे की दुनिया में इस काम को शंटिंग कहते हैं। आइए देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। अगर हम शंटिंग के तरीकों को देखें तो पता चलता है कि सेफ्टी के मामले में कितना इवोल्यूशन हुआ है। पहले के समय में हैंड शंटिंग होती थी, जहां इंसान खुद डिब्बों को धक्का देते थे। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही खतरनाक था, तो इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। एक और तरीका था लूज शंटिंग, जहां डिब्बों को धक्का देकर छोड़ दिया जाता था। केमिकल या तेल के टैंक वैगनों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हुआ। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करने वाली हम्प शंटिंग भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज के समय में हम सिर्फ पुल या पुश शंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां एक इंजन डिब्बों से जुड़कर पूरी सेफ्टी के साथ उन्हें खींचता या धकेलता है। अब आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, फेल सेफ और फॉग सिग्नल्स। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब भारी बारिश या घने कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई ही ना दे, जब ये सारी रंग बिरंगी लाइटें और आधुनिक तकनीक पीछे छूट जाती है। ऐसी स्थिति में पूरी कमान एनालॉग और फेल सेफ उपकरणों के हाथ में आ जाती है। जब कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब स्टेशन मास्टर एक फॉग सिग्नल मैन को ड्यूटी पर लगाता है। उसे पहले स्टॉप सिग्नल से ठीक 270 मीटर पीछे फॉग सिग्नल पोस्ट के पास जाना होता है। और ध्यान रहे, ये 270 मीटर कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक गणितीय दूरी है। ये वो परफेक्ट फासला है जो लोको पायलट को अपनी भारी भरकम ट्रेन को सुरक्षित रूप से धीमा करने का सही समय देता है। और वो सिग्नल होता क्या है? वो कोई लाइट नहीं है, बल्कि एक छोटा सा विस्फोटक उपकरण है, जिसे डेटोनेटर या फॉग सिग्नल कहते हैं। ये बात अपने आप में कितनी अद्भुत है। एक विशालकाय ट्रेन को रोकने के लिए एक छोटे से एनालॉग विस्फोटक का इस्तेमाल। जैसे ही ट्रेन का पहिया इसके ऊपर से गुजरता है, एक बहुत जोरदार धमाका होता है। और यकीन मानिए, कोहरे या नींद जैसी स्थिति में पायलट का ध्यान खींचने का इससे कारगर कोई तरीका नहीं है। और जैसे ही वो जोरदार धमाका होता है, लोको पायलट के लिए प्रोटोकॉल एकदम क्लियर है। उसे तुरंत रुक कर अपनी सीटी बजानी होती है, ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम करनी होती है और बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होता है। उसे हर पल इस बात के लिए तैयार रहना होता है कि अगर सामने कोई दूसरी ट्रेन या रुकावट हो तो वो तुरंत ब्रेक लगा सके। ये एक बेहद अनुशासित प्रक्रिया है। सिर्फ डेटोनेटर ही नहीं, एक और शानदार लो टेक लेकिन बेहद असरदार उपकरण है, फ्यूजी या फ्लेयर सिग्नल। मान लीजिए गार्ड या पायलट को लगता है कि आगे कोई बड़ा खतरा है, तो वो इसे जला देते हैं। कमाल की बात यह है कि भारी बारिश या भयानक तूफान में भी ये छोटी सी चीज पूरे 7 मिनट तक एक चमकदार लाल लौ देती रहती है। पीछे से आने वाली किसी भी ट्रेन के लिए ये एक अचूक चेतावनी है कि आगे खतरा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेलवे की सुरक्षा कोई एक स्विच या कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। ये नियम पुस्तिकाओं, जटिल सिग्नलों और दिन रात काम करने वाले हजारों समर्पित कर्मचारियों का एक परफेक्ट तालमेल है। कीमैन से लेकर लोको पायलट तक हर कोई सुरक्षा की इस अदृश्य भाषा को हर पल बोल रहा है। हमारी आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, क्या इतने विशाल, जटिल और अदृश्य सुरक्षा सिस्टम के बिना हम एक दिन के लिए भी रेलवे की कल्पना कर सकते हैं?